हेलो दोस्तों, मैं नितेश डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी में कुछ पढ़ूंगा। शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल आर्टिकल कब होता है, तो 395 को। अनुसूची कब होता है? अनुसूची वर्तमान में कै गो है? 12 गो। लेकिन पहले का था, पूर्व में कै गो था? 8 गो था। भाग कै गो है? भाग 22 गो है। लेकिन अभी पढ़ा जाता है टोटल भाग का गो हो गया है 25 गो। तो हम लोग पहले करते हैं क्या, अनुसूची पढ़ लेते हैं। तो पहला अनुसूची क्या कहता है? पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। ये कहाँ से कहाँ जाता है? 1 से 4 आर्टिकल तक। दूसरा अनुसूची क्या कहता है? जितना भी मतलब हमारे देश में नेता है सबको वेतन दीजिए, सबको नेता है सबका वेतन। और तीसरा में क्या बात किया गया है? सबको शपथ ग्रहण कराइए, सबको शपथ ग्रहण कराइए। चौथा में क्या कहा गया है कि सभी स्टेट में राज्यसभा में सीट का बंटवारा 5 नंबर में 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में कहा गया है 80 ST को आरक्षण देना, 80 ST को आरक्षण देना। 6 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्य को विशेष राज्यों का दर्जा, जिसमें हम लोग ट्रिक याद करते हैं AMTM। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर पढ़ते हैं हम लोग भाग 7, 100 से पढ़ते हैं हम लोग संघ में हम लोग पढ़ते हैं सूची। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक ठो और पढ़ते हैं अवशिष्ट सूची। तो हम जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। संघ सूची में कै गो विषय? एगो है। राज्य सूची में कै गो विषय है? पहले 66 गो था। समवर्ती सूची में कै गो था? 47 गो था। लेकिन क्या किया है, केंद्र सरकार ने राज्य से कुछ शक्तियों को छीन लिया, हटा लिया है। तो टोटल जो है 5 गो शक्तियों को राज्य सूची से हटा करके किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अवशिष्ट सूची रखा है, जैसे प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं परमाणु ऊर्जा, साइबर क्राइम, अंतरिक्ष के बारे में, ये सब प्रधानमंत्री अपने पास चर्चा किया गया। उसी तरह से 8 पढ़ते हैं। 8 में हम लोग पढ़ते हैं भाषा। टोटल कितना भाषा है? 22 भाषा है। भाषा की चर्चा करते हैं। टोटल पहले 14 भाषा था, फिर जुड़ते टोटल अभी वर्तमान में कितना भाषा हो गया है? 22 गो। 9 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं भूमि सुधार। 10 नंबर में 2 से दल बदल। देखिए, दल बदल उसको कहते हैं जैसे कि कोई भी नेता, जैसे कि MLA MP हो गया, जब चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो उनमें दल बदल लगता है। दल बदल लगने का भी एक कारण है कि यदि पार्टी में मान लेते हैं 10 सदस्य, एक को भागता है तब दल बदल। यदि इसमें से 5 को भाग जाए, 6 को भाग जाए तो वो दल बदल नहीं होता, यानी कि पार्टी खराब है, इसीलिए सब आदमी बहुमत से भागा है, दल बदल हो गया। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं पंचायत के बारे में, पंचायत। 12वां अनुसूची में हम लोग पढ़ते हैं नगर पालिका। अब देखिए, अनुसूची तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? भाग के बारे में। तो एक भाग, इसका भाग 1 कहता है
भाग 1 में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से 4 तक। 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो पहला बोला गया है भारत राज्यों का संघ है, पहला आर्टिकल में। पेन अच्छा नहीं चलता है। दूसरा में बोला गया है कि भारत जो है संसद द्वारा विदेशी राज्यों को अपने अंदर मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। तो विदेशी राज्यों को अपने में मिलाना, विदेशी राज्यों को अपने टेरिटरी में मिलाना, ये जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था आपका 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के टेरिटरी में शामिल किया गया था। तीसरा बोलता है कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। सीमा में परिवर्तन सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका था तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब वर्तमान दृष्टि में देखिए जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 राज्य बना दिया था, मतलब 2 यूटी बना दिया है, लद्दाख और कश्मीर को। अब जैसे कि देखिएगा बिहार से ही झारखंड अलग हो गया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उसी तरह से यूपी से यूके अलग हो गया था। तो ये सब तीसरा में कहा गया। और चौथा आर्टिकल में कहा गया है अनुच्छेद में कि यदि तीसरा में कोई भी चीज़ हो रहा है, संसद कर रहा है, तो राष्ट्रपति जो है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी ऊपर जो भी काम होगा राष्ट्रपति सिर्फ क्या करेगा, बिल पे साइन करेगा। अब हमको चलना है भाग 2 में। भाग 2 कहता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता कहाँ से लिए हम लोग? नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए गए हैं। नागरिकता कहाँ से जाएगा? 5 से 11 तक। भारत को कैसी नागरिकता मिला है? भारत को भारत में एकहरी नागरिकता है। अब इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें तो वही है ना कि भारत से जो आदमी पलायन किया है उनको नागरिकता कैसे देना, विदेश से जैसे आया आदमी उसको नागरिकता कैसे देना है। और इसमें बहुत सारा बोला गया है कि विदेश जाने पर किन्हीं भी देश का नागरिकता ख़त्म नहीं कर देंगे, या फिर यहाँ को आदमी आया है यदि अपने बैंक में पैसा जमा कर देता है तो फिर उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं नागरिकता लेने का कई गो विधि है। तो नागरिकता जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, टोटल 5 प्रकार की नागरिकता लेने का अधिकार है। नागरिकता हम उतना अच्छा से नहीं पढ़ेंगे। नागरिकता लेकिन इतना याद रखना है, नागरिकता कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। भाग 2 में कहा गया कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल जाता है? 5 से 11, जिनमें से वही है 8 में जैसे कहा गया है कि मतलब आर्टिकल 8 में कहा गया है कि यदि हम विदेश घूमने जाते हैं तो हमारा नागरिकता ख़त्म नहीं होगा। और यही है कि नागरिकता ख़त्म करने का भी एगो यही है। जैसे मान लेते हैं कि आप गतिविधि इस आतंक इसे छोड़ो, कोई देश विरोधी काम करते हैं तो नागरिकता हम लोग का ख़त्म कर सकता है। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 बोला गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहाँ से लिए हैं हम इसको? यूएसए, अमेरिका से। कहाँ से कहाँ जाता है? 12 से 35। इनमें सबसे अच्छा है आप लोग 12 से 35 में से हम लोग 14 पढ़ेंगे। 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के अनुसार लड़का लड़की सबको समान माना गया है। उसी तरह से 15 बोलता है जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। फिर हम लोग पढ़ते हैं 16 नंबर
नियोजन में समानता, यानी नौकरी लेने में समानता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी को छूट है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है 17 पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 100 से 100 से कहता है अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत मतलब है बड़ा जाति छोटा जाति। जैसे देखते होंगे पहले यदि ब्राह्मण के घर में कोई यदि छोटा जाति जा गया तो फिर पूजा कराना पड़ता था, तो छुआछूत का अंत किया गया। ओ से 18 देखिए 18 ओ से हो गया कौन, उपाधि का अंत। उपाधि का अंत हो सकता है कि किन्हीं भी आदमी को चार्ल्स की उपाधि दिया हो, लॉर्ड की उपाधि दिया गया हो, तो भारत में अब बोला गया कि जिनके पास उपाधि है ये उपाधि नहीं चलेगा, उपाधि का अंत हो गया। 19 में बोला गया है स्वतंत्रता, जैसे कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, कहीं बसने की आज़ादी, तो ये बोला गया आपको 19 में। वो सबसे अच्छा है प्रेस की स्वतंत्रता का हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 20 को। 20 में बोला गया है कि एक अपराध की एक सज़ा, एक अपराध की एक सज़ा, और सज़ा भी उस मतलब समय जैसा कानून चल रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिया जाए। ऐसा नहीं कि पता चला किसी को फांसी की सज़ा दी है, यानी कि किसी को बोला कि 10 साल काटिए और फिर आपका सज़ा माफ़ हो जाएगा, तो अगला कोई दरोगा या फिर वहाँ के अनुसार से कानून बनता है तो फिर से उनको सज़ा दिया जाएगा, ऐसे आदमी का मानव हनन हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कानून चलता है उनके अनुसार से उनको समानता दी जाएगी। फिर हो जाएगा 22 नंबर में बोलता है, 21 में हम लोग पढ़ते हैं। 21 में हम लोग खूब जानते हैं 21 का को, जो कि 2008 में शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान पढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार। 21 में बोला गया प्राण एवं दैहिक निजता का अधिकार। 21 में जो है प्राण दैहिक निजता का अधिकार कहता है कि कोई भी आदमी अपना जान नहीं ले सकता है, मतलब है कि खुद से सुसाइड नहीं करता। इसीलिए देखिएगा जब सुसाइड होता है तो पुलिस केस हो जाता है और पुलिस केस पोस्टमार्टम लग जाता है, तो यानी कि कोई भी आदमी अपना प्राण नहीं ले सकता है। हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब 23 बोलता है, हम लोग पहले 22 पढ़ेंगे। 22 बोलता है गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 नंबर में कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। कहने का मतलब है क्या कि जैसे कि आपको पुलिस पकड़ के ले गया तो 24 घंटा के अंतर्गत जो है अपना वहाँ से जेल भेजेगा, फिर वहाँ से अपना कोर्ट केस करिए तो मिलेगा आपको स्वतंत्रता। गिरफ्तारी से संरक्षण में स्वतंत्रता। फिर 23 में कहा बलात्सर, यानी कि कोई भी बच्चा से हम लोग बेगारी नहीं करा सकते हैं, बेगारी हम लोग नहीं करा सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं 24 में बोलता है 14 साल से कम बच्चे को कारखाना में नहीं लगा सकते हैं। 14 साल से कम बच्चे को भारी भरकम कारखाना में काम नहीं लगा सकते हैं, कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हैं। अब 25 बोला गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए 25 से 28 तक हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्हीं में धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कि बोल रहा है क्या कि कोई यदि चाहे कोई भी धर्म अपनाने के लिए वो अपना धर्म अपना सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता कहा गया है। और इसमें चर्चा जैसे कि मान लेते हैं कि हिंदू स्कूल है, उनमें कोई मुसलमान 10 गो आदमी, मान लेते हैं 100 विद्यार्थी है, उसमें से 5 गो कोई मुसलमान है, तो वो उनको थोड़ा सा वहाँ प्राइवेसी नहीं मिलता है, तो चाहे तो वो अपना मदरसा खोल सकता है। इनके लिए सरकार जो उनको बजट पेश करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई मुसलमान ही है 100 स्कूल में, अब वहाँ पे 5 गो सिख आ गया, क्रिश्चियन आ गया, तो फिर उनको भी अपना लगेगा कि हम अल्पसंख्यक है, वो चाहे तो अपना खुद का स्कूल खोल सकता है। इनके लिए सरकार उनको मतलब फंड मुहैया कराएगी। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 31 नंबर आर्टिकल बोला गया है कि जो हमको मूल अधिकार 6 गो मिला था, मूल अधिकार में से संपत्ति का मूल अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना गया। इसको 300 यानी कि 300 का एक आर्टिकल में रखा गया है। हम लोग पढ़ते हैं फिर आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा था? B.R.
अम्बेडकर साहब ने, B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 कहता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, जो कि आप देखिए 35 तक इधर खत्म हुआ था, यहाँ शुरू कौन होगा 36 से लेकर के 51 तक। तो 36 से 51 तक में बोला गया है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा इतना तो मतलब इसे पढ़ लेंगे। इसे आयरलैंड से लिया गया है, इसे आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें 36 पढ़ेंगे, 37 पढ़ेंगे, उसी तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न है। लेकिन इसमें बोला गया 39 नंबर जब आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 39, तो इसमें बोला गया स्त्री पुरुष को समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान वेतन बोला गया। नहीं समझे? जैसे कि कोई भी काम यदि चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, तो यहाँ जेंडर इक्वलिटी के अनुसार से बोला गया है यदि आप मेल को 500 देते हैं तो वही काम के लिए फीमेल को भी काम मतलब उतना ही देना पड़ेगा। चाहे आप सरकारी गवर्नमेंट में भी जाइएगा तो जितना पैसा एक मतलब मेल को मिलता है उतना ही फीमेल को भी मिलना चाहिए। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसमें एक बात आर्टिकल 40। देखिए हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है वही पढ़ रहे हैं, वैसे तो धरा हुआ बहुत है और बहुत सी जगह मिल भी जाएगा। तो चो से इसको पढ़िए, चो से 40, चो से हम पढ़ते कौन पंचायत, चो से 40 और पो से चो से 40, इसको अच्छा से पढ़िएगा तो पंचायत है, उसमें दिखेगा आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में बोला गया है। एगो फिर हम लोग पढ़ते हैं 44। 44 देखिए दोनों समान दिख रहा है, तो समानता का अधिकार। उसी तरह से हम लोग जब 46 पढ़ते हैं तो 46 बोला गया है SC ST का प्रोविजंस का किया गया है। फिर बोला गया 47, 100 से 47 याद रखिए, 100 से 47 में याद रखिए शराब पर प्रतिबंध लगाया गया, शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसी तरह से 48 पढ़ते हैं तो कृषि पशुपालन एवं पशु हत्या पर रोक लगाया गया है। यदि किसी जानवर को मतलब पशु को मारते हैं तो उस पर आपको केस हो जाएगा। फिर 49 बोला गया कि राष्ट्र मतलब जो 49 है जैसे कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा या सुरक्षा, जैसे कि आप लोग देखते हैं संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, तो ये राष्ट्र का स्मारक है, इनकी रक्षा के बारे में बोला गया। 49 देखिए 50 50% तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। 100% को 2 भागों में बांटने तो 50-50 होगा। एगो ट्रिक बता रहे हैं 50-50 मतलब क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करना। फिर 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। यहाँ 51 तक हमको पढ़ना था, कितना हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में चर्चा करना। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का को होता है वो, भाग 4 का को मूल कर्तव्य। इसको कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से लाए हैं, इसको रूस के संविधान से। तो टोटल है प्रारंभ में मूल कर्तव्य हमारे पास एक भी नहीं था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 गो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एगो जोड़ा गया, कौन? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि 22 के को में बोला गया है। तो टोटल जो है 10 और 1 कैगो हो गया, 11 गो मूल कर्तव्य हो गया था। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में। भाग 5 जो है सबसे बड़ा है। भाग 5 को हम लोग कहते हैं संघ। ये जो है संघ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 52 से लेकर के 151 तक। इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति,
संसद, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री का पद। तो ऐसा करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। आज पॉलिटी का बताया है, अगले दिन कुछ दूसरे चैप्टर का बता देंगे। ठीक है बाकी वीडियो को शेयर करा करिए, लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।